6 दिसंबर को तो मंदिर टूट रही थी मस्जिद, लेकिन 7 दिसंबर को जो है। तो ऐसा क्या हुआ था 7 दिसंबर की सुबह को, जब रज़िया खातून भागकर अपने सालों पुराने पड़ोसी परागलाल यादव के घर पहुंची? अरे पेशेंस रखिए, बताते हैं। पहले ये जान लीजिए दैट दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट हाउ और व्हाई द बाबरी मस्जिद वाज डिमोलिश्ड. दिस स्टोरी इज अबाउट परागलाल यादव एंड रज़िया खातून, वन हिंदू वन मुस्लिम, एंड एक सदियों पुराना रिश्ता. सब चिल्ला रहे जय श्री राम जय श्री राम। जब तक हम लोग पीछे गए उनके घर की तरफ, उधर गए तो उनके घर में चले गए। क्या दाढ़ी पकड़ पकड़ हिलाए कि अपने घर में छिपाए और निकालो बाहर मारे आए। तो कि हमारे घर में जाओ, हेल लो, जाओ ढूंढ लो हमारे घर में हुई तो। That morning, Paraglal Yadav heard desperate pleas from Razia, who sought shelter as violence reached her neighborhood. हमारा घर भी जला देंगे, Razia had told Yadav. For 2 days, Yadav and his 2 sons stood guard despite all kinds of threats. और राजिया, राजिया खोलो। अरे सब कहा रहे निकाल दे निकाल दे। उन लोगों की हिम्मत मतलब नहीं पड़ी। अरे हम हो सब तगड़ा रहे। इनके पहलवान थे ना। हाँ, इनके घर में घुसने की हिम्मत नहीं पड़ी। इनके दोनों बेटे थे, उन लोग लिए लाठी रखवाली कर रहे। कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने मुसलमानों की मदद की, तरह तरह के लोगों ने बात की, लेकिन उसकी परवाह नहीं थी हम लोगों को, क्योंकि एक जो है मानवता और दूसरी जो है संबंध, वो दोनों को हम लोगों को निभाना था। काय तो शुरू से इनकी अम्मा थी, बल्कि अम्मा हम लोग कहते थे, शुरू से मतलब मेल जोल था। ऐसा लगा कि अगर उस समय कि अगर मैं इनके घर गई तो शायद मुझे ये मदद नहीं करेंगे। तो ऐसा ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसे हिम्मत बांध के हम अम्मा गए। बहुत लोग मना किए, बहुत लोगों ने कहा कि घर से निकाल दो, काहे कि अपने जान के देते हो। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमारी एक माता जी थी, बुढ़ी थी, वो कहती थी तुम्हें कुछ हो जाए लेकिन इनको मत निकालना। But Razia and her mother weren't the only ones that Paraglal Yadav saved that day. On December 7th and 8th, he saved the lives of at least 8 Muslim neighbors. In all, 17 people were killed in Ayodhya. At the time, Paraglal Yadav was employed as a guard at a park nearby. And another family that he saved was of Hassan Haider, a supporter of the BJP. रात में मेरी ड्यूटी थी उद्यान में, तो उनके पूरे परिवार को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। और एक लड़की थी जो 6-7 वर्ष की थी, आवाज़ सुन सुनकर लोग बेहोश हो जाती थी। तो हमारे एक साथी चौकीदार थे गंगागिरी जी, तो उद्यान में घास काटने वाली तलवार थी, उठाए और कहा अगर उद्यान के अंदर कोई घुसेगा तो इस तलवार से मार देंगे। धमकियाँ तो बहुत मिली, कारसेवकों ने तो हमारी दाढ़ी तक नोच ली। उसके बाद और लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये तो हिंदू हैं। तो उसने पूछा क्या कौन सा दूध हो, हम कहने यादव। तब उसने कहा ठीक ठीक सारी सारी। हम सब ने इनको देखा कि जब हमारे पिताजी इतना कर रहे हैं तो हमें एक बल मिला। जब हमारे पिताजी नहीं डर रहे हैं तो हमें डरने की क्या बात है। उनकी माँ बहन को अपनी माँ बहन समझना, इस तरह का जो माहौल रहता था। तो कैसे हम लोग अचानक एक दिन में इतना जो है हमारे दुश्मन हो गए कि हम उनको मार डालें, ये भाव तो उत्पन्न नहीं हो जाएगा अचानक। तब हिंदू मुसलमान का कोई चर्चा नहीं था कि तुम मुसलमान हो यार हमको मत छो, हमारे घर मत आओ। अब ऐसा हो गया है। मानवता को देखते हुए हम लोगों ने यह काम किया और करते रहेंगे। 30 years later, Razia and Parag continue to live next door like they have for generations. इन लोगों ने उस समय हेल्प की कि जिस समय शायद ऊपर वाले ना साथ देते।
तो लाइफ ना सेफ होती। उस टाइम पे इन लोगों ने मतलब एक कहिए कि भगवान का रूप उस समय ये लोग थे। और जो कार सेवक लोग थे वो भी मारने की धमकी दे रहे थे। बताइए, कोई अपनी जान की परवाह किए बगैर किसी की जान को बचा लेगा? लेकिन इन लोगों ने किया ऐसा, क्योंकि बुरे लोग इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपको सताएं, अच्छे लोग इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपको सेव करें।